तो कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, गुस्से में, और उन्होंने इसको लेकर विरोध दर्ज किया है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कुछ कार्यकर्ता भी हमसे जुड़े हैं, हम उनसे बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सर, आज सोनिया गांधी जी से ईडी पूछताछ कर रही है, आप लोगों ने भी विरोध जताया, क्या कुछ कहेंगे सर? इसके बाद नहीं, जो भी बीजेपी गलत कर रही है, सिर्फ एक बदलाखोरी का काम कर रही है। तो बीजेपी का ये कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है, इस पर बीजेपी का कोई उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नहीं, वो स्वतंत्र रूप से ईडी कार्य कर रही है। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये तो एक बदलाखोरी का काम हो रहा है, कुछ नहीं, वैसे ही हरासमेंट कर रहे हैं। आप लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है, ऐसा क्यों? और बीजेपी कर रही है कि नहीं, वो अपना स्वतंत्र रूप से ईडी काम कर रही है? स्वतंत्र रूप से आज की डेट में कोई भी विभाग काम नहीं कर रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी हो, यहाँ पे इन्होंने संघ डोमिनेटेड लोग बिठाए हुए हैं और आज उसी मानसिकता से वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बिठा दिए जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, और आज वो ऐसे परिवार के निष्ठा पे सवाल उठाते हैं या किसी भी चीज़ पे सवाल उठाते हैं जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, 4 शहादतें दे दी। और उस मैडम हमारी जो सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लिए बात करते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद तक का त्याग कर दिया। तो ऐसी त्याग के प्रति मूर्ति, और जिसने अपने पति को खो दिया, अपने सास को खो दिया, और राहुल जी हमारे मतलब राष्ट्रीय नेता, उनके बारे में इतनी बातें करते हैं, ये मतलब बनाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो मानसिकता है वो किस स्तर की गिरी हुई है। लेकिन नेशनल हेराल्ड में आपको नहीं लगता कि कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको देश के सामने आ जाना चाहिए? अगर नेशनल हेराल्ड में कुछ हुआ होता या कोई चीज़ ऐसी होती तो अब तक इनको उठा के हमारे राष्ट्रीय नेता को कब का अरेस्ट कर चुके होते, और देश का कानून अभी जिंदा है, सब चीज़ें हैं। इन्होंने आज तक कितने लोगों को अंदर किया है, बाद में किसी केस में इनको कुछ मिला नहीं है। जिस तरह जो है यह माननीय मोदी जी की सरकार में ये तानाशाही चल रही है, बिल्कुल यह गलत है। और यह लोकतंत्र में जिस तरह जो है सरकारी मशीनरियों का ये लोग प्रयोग करके, और जिस तरह हमारी महबूब नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर जिस तरह ये ब्लेम लगाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार अपनी कमियां को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, जो बहुत पुराना विवादित मामला था, 7 साल के बाद उसको शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को न ख्याल कर जनता का ध्यान दूसरे तरफ घुमाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोई दोषी नहीं है, सोनिया गांधी चाहे राहुल गांधी, ना निष्पक्ष हैं, और वह जानबूझ करके जो है यह सरकार जो है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को जो लेकर के जो देश में बढ़ रहा है, जानबूझ करके इसको ढकने के लिए, और यह सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बार बार ईडी के सामने पेश किया जा रहा है। और एकदम सरकारी मशीनरियों का गलत तरह से यह जो है माननीय मोदी जी की सरकार जो प्रस्तुत कर रही है, बिल्कुल हम कांग्रेस जन चुप नहीं बैठेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह सोनिया गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, यह निराधार है और उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। ये भारत का इतिहास है, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता का यह देश है। कभी ये ज़माने में जिस पर ये राम राज्य की बात करते हैं, रावण ने जिस तरीके से सारे देवताओं को उलाट के बांध दिया था, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। पहले आडवाणी और जोशी जी को बांधे, और अब कांग्रेस में जब मैं कहना चाहूँगा और देश को यह संदेश देना चाहूँगा कि जब जब महिलाओं को उत्पीड़ित किया गया और पीड़ित किया गया, तो देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। आज मोदी जी यह जो चुनौती दिए हैं, यह देश की जनता इस पर खड़ी है। जिस महिला ने अपने सास को लथपथ, खून के लथपथ अपने हाथों से उठाया, देश की कुर्बानी देने वाली स्वर्गीय इंदिरा जी को, अपने पति को खून के लथपथ से देश के कुर्बानी देने वाले अपने पति को लथपथ हाथों पीएम की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी को उन्होंने त्याग दिया। आज जिस तरीके से सोनिया जी के साथ यह मोदी सरकार कर रही है, ये देश की 140 करोड़ की जनता जवाब देगी। आने वाले दिनों में यह इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। 2024 में सब कुछ तय हो जाएगा। एक लोकसभा अगर चुनाव की बात कर लें तो वो एक अलग विषय, लेकिन आज की बात कर लें तो ईडी ने पूछताछ की है कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी से, और ये भी कहा जा रहा है कि 25 जुलाई को एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी से भी 5 दिनों तक नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हुई, और दोनों की जो बातें हैं उसको जाँच के पड़ताल के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
जाएगी। तो इस समय हमारी मौजूदगी कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर, और आप फिर से हम तस्वीरें वो दिखाना चाहेंगे जो तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। इससे पहले इन्होंने प्रदर्शन भी किया, इनका विरोध भी था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ईडी को अपने इशारे पर कहते हुए ये कार्रवाई करने की बात कर रही है। वैसे अब देखना होगा कि 25 जुलाई को क्या कुछ मामले में पूछताछ होती है और क्या कुछ बातें स्पष्ट होती है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।